तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में राम वन गमन पथ फिर से चर्चाओं में है। 2019 में तात्कालिक कांग्रेस सरकार की एक ऐसी परिकल्पना जिसकी चर्चा हर जनमानस के जुबान पे थी कि आखिरकार राम के पद चिन्हों को सहेजने का काम मौजूदा सरकार ने किया, लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद मामले में दर्जनों शिकायत की गई और शिकायत दर्ज करते हुए अब इस मामले पे जांच की बात कही जा रही है। और चर्चा ये कि राम वन गमन पथ बनाने में कई तरह के भ्रष्टाचार किए गए हैं, जिसको लेकर अब सियासत गरमाने लगी है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। क्या यूपी, क्या दिल्ली, पूरे देश में तैयारियों का माहौल है। तो ऐसे माहौल में छत्तीसगढ़ भला कैसे पीछे रहने वाला था। छत्तीसगढ़ में भी 22 जनवरी को सैकड़ों भव्य आयोजनों की तैयारियां चल रही हैं, मगर इन तैयारियों के बीच भगवान राम के नाम पर भ्रष्टाचार की शिकायत और उस पर जांच को लेकर भी अब सियासत गरमा गई है। दरअसल छत्तीसगढ़ की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने भगवान राम के पद चिन्हों को सहेजने के लिए श्री राम वन गमन परिपथ बनाया था, जिसके तहत कोरिया जिले के सीतामढ़ी हरचौका से लेकर सुकमा के रामाराम तक राम वन गमन परिपथ के रूप में चिन्हित कर विकसित करने का कार्य शुरू हुआ। 2260 किलोमीटर के इस लंबे रूट के 9 प्रमुख स्थानों को चिन्हित कर कार्य शुरू किया गया, लेकिन बीजेपी परियोजना को लेकर पहले ही दिन से सवाल उठाती रही, जिसके तहत प्रोजेक्ट में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार और गलत स्थानों को चिन्हित करने के भी गंभीर आरोप लगाए गए, जिसकी जांच के सवाल पर सीएम विष्णुदेव साय ने 2 टूक कड़े लहजे में कह दिया कि पुरानी सरकार की कई योजनाओं में गड़बड़ी है, ऐसे मामलों पर जाँच बैठाई जाएगी। देखिए, पिछली सरकार में बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं और जो भी लगेगा कि गलत हुआ है उसमें जांच बैठाएंगे और दोषीदार लोगों पर में कार्रवाई होगी। एक तरफ जहां बीजेपी के सत्ता में आते ही पूर्ववर्ती कांग्रेस की कई योजनाओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, तो वहीं अब सीएम साय के जांच वाले बयान पर सियासत भी गरमा गई है। कांग्रेस की ओर से संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी सरकार को 1 माह पूरा हो गया, मगर सरकार अनिर्णय की स्थिति में है। अगर कोई गड़बड़ी हुई तो जांच कराएं। एक ही विषय पर केंद्रीय और राज्य के मंत्रियों का अलग अलग बयान आ रहा है। पिछले 1 महीने में भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार कोई उपलब्धि नहीं हासिल कर पाई है। इस सरकार का कोई विजन नहीं दिख रहा है। तो जब इनके पास अपना कुछ भी नहीं है तो पूर्ववर्ती सरकार को बदनाम करने के लिए मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पे बैठे हुए व्यक्ति बयान देते हैं। अरे भाई, आपके पास सरकार है, यदि आपको लगता है कहीं पे गलत हुआ है तो उसकी जांच करवाइए। किसने रोका है आपसे? आपने तो गोठान में भ्रष्टाचार की बात कही थी, अंततः आप फिर से गोठान योजना का आगे चालू करना चाहते हैं। आपके केंद्रीय मंत्री का बयान आता है कि गोठान योजना आगे चालू करेंगे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की सरकार मति भ्रम की शिकार है। यदि वास्तव में भ्रष्टाचार की जांच करवाना चाहते हैं तो हमारी सरकार ने जो SIT बनाया था नान घोटाले के लिए, उसकी जाँच करवा दें। पूरा देश इस वक्त प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के वातावरण में राममय हो चुका है और इस मौके पर राम वन गमन परिपथ की जांच के मामले में सियासी धड़कनें बढ़ा दी हैं। ऐसे में जांच की आंच आने वाले दिनों में किस किस तक पहुंचती है, इस पर सभी की निगाहें जरूर टिकी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। तो आपने देखा कि जांच की बात पे किस तरह से सियासत गरमाने लगी। आज इसी विषय पे चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से हमारे साथ अशोक बजाज जी जुड़े हैं, वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के कई अहम जिम्मेदार पदों पर रह चुके हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से धनंजय ठाकुर है, वरिष्ठ प्रवक्ता है, लगातार पार्टी के रीति नीति को अलग अलग माध्यमों से रखते हैं। धनंजय जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक अनिरुद्ध दुबे भी हमारे साथ है। अविभाजन मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, राजनीति के नब्ज को बेहद करीब से जानने और समझने वाले अनिरुद्ध जी, आपका भी स्वागत है। पहला सवाल मेरा अशोक जी आपसे है कि क्यों आप लोग को ऐसा लगता है कि जिस योजना परियोजना पे 4 साल तक कांग्रेस के लोगों ने अपनी पीठ थपथपाई, उसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ और आज जांच की बातें निकल के सामने आ रही? चलिए, मैं कुछ तकनीकी कारण हम चलेंगे अशोक जी के पास। एक बार मैं धनंजय जी के पास जाता हूं। धनंजय जी,
एक माह से ज्यादा हो गया सरकार के गठन को। सरकार कह रही है कि कई ऐसी योजनाएं हैं जिस पे गड़बड़ियां हुई है। राम वन गमन पथ पे एक नया अपडेट ये कि शिकायत को दर्ज कर लिया गया है और मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम ऐसे मामलों की जांच कराएंगे। क्यों आवश्यकता पड़ गई, जवाब दीजिए। क्यों आवश्यकता पड़ गई, जवाब दीजिए। देखिए अवधेश जी, असल मायने में ये है कि जब प्रदेश में छत्तीसगढ़ के भांचा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी और माता कौशल्या के मंदिर का जिसमें इस दिशा में सरकार ने काम किया, परियोजना बनाकर कि कौशल्या माता मंदिर जो देश की जो इकलौती मंदिर है, विश्व इकलौती मंदिर, उसको जीर्णोद्धार किया जाए, साज सज्जा किया जाए और राम वन गणपत जिसमें मर्यादा पुरुष श्री राम जी के 14 साल के वनवास काल का अधिकांश समय जो इस मार्ग से बीता, इस क्षेत्र में बीता है, चाहे सबरी के जूठे बेर खाने की बात यहाँ पे कर ले या अन्य जो कई सारे जो उस दौरान के जो घटनाक्रम की कृतियां जो हमारे जो मेमोरी में हैं उसी की बात करें, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी को इस राम वन गमन पथ से नफरत होने लग गई थी। भाजपा के नेता सवाल उठाते थे और सबसे बड़ी बात ये कहते थे कि राम जी के आने का प्रमाण पत्र आप दे दो। तो स्वाभाविक सी बात है, जब ये सरकार में आए हैं तो इस राम वन गमन पथ के खिलाफ ही बात करेंगे, इस राम गमन पथ के खिलाफ ही काम करेंगे। हम तो आपसे कह रहे हैं, अगर आप जांच लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, आप जांच करिए, आप सरकार में हैं और दूध का दूध और पानी का पानी करिए और जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी का परपंच भी सामने आना चाहिए। सवाल ये उठता है कि 1 महीने जिस सरकार को होने जा रही है, 1 महीने कार्यकाल जिन्होंने पूरा कर लिया है, उसके पास 1 महीने में इस प्रदेश की जनता के हित में क्या काम किए बताने का कुछ नहीं है, सिवाय आरोप लगाने के अलावा। ये चुनाव भी आरोप लगाकर लड़े, सरकार भी आरोप लगाकर चला रहे हैं। ठीक है धनंजय जी, मैं लौटूंगा एक बार अनिरुद्ध जी का। पहले भी ऐसी घटनाएं या ऐसा वाक्य सामने हुए कि सत्ता के परिवर्तन के साथ व्यवस्थाओं का परिवर्तन हुआ हो, योजनाओं पे जांच बैठी हो। कांग्रेस की सरकार जब 2018 में बैठी तो 4 एसआईटी का गठन हुआ उस समय। अब फिर से एक बार लगभग वही स्थिति दिखाई पड़े हुए, लेकिन राम वन गमन पथ पे एक योजना पे, परियोजना पे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। उस आरोपों पर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या आरोप लगे हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें क्यों निकल के आती हैं। देखिए अवधेश जी, जहां तक के पब्लिक की बात है, जब ऐसी कोई चीजें सामने आती है तो कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसा सीधे सीधे पब्लिक का ऐसा कोई प्रहार नहीं होता। लेकिन फिर वही देवानंद साहब की एक फिल्म थी हरे रामा हरे कृष्णा, इसमें गाना है, देखो दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम मत करो, है ना। ये मतलब एक पार्टी विशेष के लिए बात नहीं। और लेकिन ये अवधेश जी, जहां तक कि आपने एसआईटी बैठाई गई थी, ये सबका जिक्र किया और मतलब बहुत एक अजीब स्थिति में राजनीति ये आकर खड़ी है। मतलब देखिए, राम जो है बहुत बारीक मसला है और बहुत मतलब है ना संवेदनशील, भावनात्मक, ये बहुत सारी चीजें हैं। और वो भी जो है मतलब जांच की बात जब आई तो ऐसे समय में आई कि 22 तारीख को जो है वहां पे प्राण प्रतिष्ठा होने वाली अयोध्या में भगवान राम की। और दूसरी बात यह है कि मैं उसको उससे कनेक्ट कर रहा हूं कि देखिए, राम पर जो रिसर्च जो है वो तो भारतीय जनता पार्टी का जब यहाँ पे शासनकाल था तब भगवान राम वन गमन परिपथ पे रिसर्च हुआ और माना यह जाता है कि वनवास काल जो है सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में भगवान राम का भी था। और उसमें जो है प्रमुख लोगों में जो इतिहासकार थे जो जिन्होंने रिसर्च किया, तो उसमें जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस जी के भाई श्याम बैस जी जो वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी, ये वो भी उसमें शामिल थे। अब ये देखिए, जहां तक के जो है भूपेश बघेल जी के शासनकाल में जहां तक है, तो ये भी माना जाता था कि जो राम का जो है मुद्दा कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस ने भी जो है हथियार लिया और ये बात होती थी कि राम सिर्फ तुम्हारे नहीं है। सॉफ्ट हिंदुत्व को कांग्रेस ने कब्जा लिया है छत्तीसगढ़ में, इस तरह का जिक्र राजनीति में होता था। अनिरुद्ध जी, मैं लौटूंगा आपके पास में, एक बार अशोक जी का रुख कर लेता हूं। बजाज जी, एक तो आपका बहुत स्वागत, आप तकनीकी कारण से थोड़ा देर से जुड़े हैं। आप सवाल ये उठ रहा है कि राम वन गमन परिपथ में भ्रष्टाचार के आरोप और आरोप की जांच की बात क्या केवल सियासी है या वास्तविक में कुछ हुआ है इस पे? अवधेश जी, आज माननीय मुख्यमंत्री के सामने ये बात आई कि राम वन गमन पथ में जो कांग्रेस शासन काल में काम हुए हैं उसमें काफी हेराफेरी हुई है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये बहुत गंभीर मामला है और न केवल राम वन गमन पथ बल्कि और भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनकी बहुत लंबी चौड़ी शिकायत है। गोबर घोटाला हुआ, चावल का घोटाला हुआ, गरीब कल्याण योजना के जो चावल आए और चना आया वो गरीबों तक नहीं पहुंचा कोरोना काल में। इसके अलावा पीएससी में जो घोटाला सामने आ रहा है, नाम ऊपर नीचे किए गए, भाई भतीजावाद हुआ, परिवारवाद चला
और हेरा फेरी हुई है, इसकी भी जांच कराने की बात उन्होंने कही है। दंतेवाड़ा कॉरिडोर, चाहे डीएमएफ का मामला हो, डीएमएफ में तो स्वयं कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने विधानसभा में मामला उठाया कि डीएमएफ में भारी गोलमाल हुआ है। तो इसकी जब शिकायत आएगी तो ये तो जांच करेंगे ना। और महादेव ऐप का चल ही रहा है घोटाला, कोयला घोटाले के आरोपी किस तरह से आज ईडी के घेरे में, ये सबको मालूम है। शराब के घोटाला भी किस तरह से हुआ और शराब बेचने का माया जाल पूरे गांव गांव गली गली में फैलाया गया 5 साल में, और विशेषकर कोरोना काल में। और जिस तरह से कहां के कैसे कैसे ब्रांड आके यहाँ बिकने लगे और जो चिन्हित नहीं थे वो ब्रांड बिकने लगे, ओवर बिलिंग हुई, लोगों के जेब की लूट मार हुई। ये सब चीजों के बारे में जब सरकार के ध्यान में मामला आएगा तो सबकी जांच होगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं लौटूंगा आपके पास में, धनंजय जी का रुख कर लेता हूं। धनंजय जी, बात शुरू हुई राम वन गमन परिपथ से, शराब के घोटाले का भी जिक्र हो गया, तमाम तरह के उन आरोपों का जिक्र हो गया जो बीजेपी चुनाव से पहले सरकार पे लगाती रही है। अब जांच की बारी है, क्या जांच में सहयोग करेंगे आप लोग? देखिए अवधेश जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो आरोप लगाते हैं ना, मैं उनको इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आपने राम वन गमन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, हमने कहा जांच करवाइए, आप सरकार में हैं। आपने पीएससी पे घोटाले का आरोप लगाए, हमने कहा जांच करवाइए, आप सरकार में हैं। आप वो दिन याद करिए जब एसआईटी बनाया गया नान घोटाले के जांच के लिए, तो भाजपा नेता क्या बोलते थे, बदलापुर की कार्रवाई है। वो दिन याद करिए जब एसआईटी गठन किया गया झीरम घाटी कांड के जांच के लिए, जांच आयोग कार्यकाल बढ़ाया, तो यही भाजपा नेता तो जाते थे न्यायालय उन अपराधियों को बचाने के लिए। तो हम तो जो पारदर्शी तरीके से काम किए, इसलिए हम सीना ठोक के कह रहे हैं आप जांच कराइए। और जो अपराधियों के साथ खड़े हुए थे वो जांच को बाधित करते थे भाजपा नेता। दूसरी बात, यहाँ पे अशोक बजाज जी भाई भतीजावाद की बात करें, पीएससी में सिलेक्शन की, ये कोरी या झूठी बातें रही है। इन्होंने सीबीआई जांच के लिए दिया है और सीबीआई का एक दिन खबर में पढ़ रहा था राज्य सरकार के सीबीआई के संदर्भ में कि अभी तक इनके पास कोई ऐसा तथ्य नहीं है उस भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए, घोटाला का आरोप लगाए, गड़बड़ी का आरोप लगाए, तो अभी तक सीबीआई कुछ लिख नहीं पाए हैं। और सीबीआई भी कह रही हमसे कोई संपर्क नहीं किया गया है। ये राज्य के डीजीपी का बयान शायद किसी पेपर में छपा था। तीसरी बात, भाई भतीजावाद में, एक मिनट दीजिएगा, इनको भाई भतीजावाद में या अधिकारियों के बच्चे के सिलेक्शन होने पर अगर इनको पीड़ा होती है भाजपा नेताओं को, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले सीजीपीएससी का रिजल्ट आया है सिविल जज का। मैं चयनित किसी बच्चे के योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, न प्रश्न खड़े कर रहा हूं, मैं भाजपा की नीयत पर सवाल उठा रहा हूं। अभी मंत्री है केदार कश्यप जी, उनकी भतीजी जज बन जाती है, मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। भाजपा नेत्री है लक्ष्मी बघेल जी जो पूर्व विधायक भी है, उनकी बेटी सेलेक्ट हो जाती है, मैं उनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। कई अधिकारियों के बच्चे सेलेक्ट हुए, मैं उनको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं उनकी कोई योग्यता पर सवाल नहीं उठा रहा हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नियत देख लीजिए। अब क्यों नहीं बोलते नरेंद्र मोदी जी कि केदार कश्यप की भतीजी कैसे सेलेक्ट हो गई, इसकी जांच कराएंगे? क्यों नहीं बोलते विष्णुसाय जी ठीक है, सेवा के चयन को लेके भी राजनीति होगी। आपने केदार कश्यप का जिक्र किया कि उनकी भतीजी सेलेक्ट हो गई, लेकिन सवाल ये भी है ना कि आपके भी पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के बेटे जज बन गए। मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना, मैं ये नहीं कहा, मैंने पहला लाइन कहा, मैं किसी चयनित बच्चे के योग्यता पर सवाल नहीं उठाता। मैं भारतीय जनता पार्टी का निम्न स्तरीय राजनीति नहीं करता। भाई अधिकारी का बच्चा है, नेता का बच्चा है, उसकी योग्यता काबिलियत रखेगा वो सेलेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे अशोक बजाज जी जवाब दे कि केदार कश्यप जी की भतीजी का सिलेक्शन। धनंजय जी मैं जवाब ले लेता हूँ, धनंजय जी मैं जवाब ले लेता हूँ। पहले मैं अनिरुद्ध जी का एक बार रुख करूंगा। अनिरुद्ध जी, ऐसे दर्जनों मामले थे जिसको लेकर बीजेपी राजनीति करती थी 5 सालों तक। ऐसे आरोप, हर विषय के साथ आरोप शब्द जोड़ दिया जाता था। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं क्योंकि जब विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आया सरकार के खिलाफ, उस वक्त इस बात को कहा गया कि सरकार के जितने विभाग है उसके आगे आरोप शब्द, घोटाला शब्द जोड़ दिया गया और आरोप पत्र बना के या कहे अविश्वास प्रस्ताव बना के सदन में रख दिया गया, बहुमत के आधार पर गिर गया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या उन सारे आरोपों पे जांच बैठेगी? आज मुख्यमंत्री जी ने बड़े गंभीरता से कह दिया कि पिछले सरकार के कई मामलों पे भ्रष्टाचार है, कई योजनाओं में भ्रष्टाचार है और जहां लगेगा वहां जांच बैठाई जाएगी। क्या ये कड़े संकेत है आने वाले समय में घोटालों की जांच के लिए, जांच की लंबी फहरिस्त तैयार करने के लिए? अवधेश जी, जांच होना और जांच के बाद जो है नतीजा आना,
और नतीजे आने के बाद ही कोई आरोपी साबित होता है और अपराधी साबित होता है। अभी तो जांच की घोषणा हुई है, तो जांच होने दीजिए और नतीजे का इंतजार कीजिए। लेकिन अहम मुद्दा यह है कि जो आज आपका विषय है कि आज जो है, जो राम वन गमन परिपथ में जो हुआ, जो भी काम हुआ, उसकी जांच का मुद्दा है। और 22 तारीख को जो है, मैंने कहा ना कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होना है, तो ऐसा समय क्यों चुना गया? जहां तक कि मैं समझ पा रहा हूं कि इसमें मतलब दोनों पक्षों में जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। लेकिन एक जो चीज है, कहीं ना कहीं में जो छत्तीसगढ़ में जो घट रहा है उसका सीधे सीधे मैं दिल्ली कनेक्शन में खोजता हूं अवधेश जी। जैसे कि जो है 22 तारीख का निमंत्रण जो अयोध्या में जो है प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसका निमंत्रण श्रीमती सोनिया गांधी जी को गया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को गया। सहमति असहमति ये आप पे निर्भर करती है कि सहमत होना है या सहमत होना है, जाना नहीं जाना है। लेकिन शायद अगर कहीं थोड़ा सा तथ्य परक और मतलब कुछ मजबूत तर्कों और तथ्यों के साथ अगर कहीं वो असहमति जताते हैं कि हम नहीं जाएंगे, तो कुछ बात होती। एक्चुअल में थोड़ा सा क्या है कि जैसे उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक इवेंट है, हम शामिल नहीं होना चाहेंगे, कुछ इस तरह का जो दिल्ली से मैसेज गया। तो इसमें यह है कि बहुत, मैं पहले भी कहा अवधेश जी, बहुत संवेदनशील मसला है, बहुत भावनात्मक मसला है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें टच करती है और शायद इसी को लेते हुए ये भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा समय चुना और सीधे सीधे जो है एक बहुत बड़ी जवाब ले लेता हूं। बजाज जी, क्या समय की मांग है कि राम के नाम पे जितनी भी चीजें हैं उस पे जांच बैठा दी जाए या उस पे मुद्दा बना दिया जाए? आमंत्रण अस्वीकार करने का मुद्दा, राम वन गमन परिपथ में भ्रष्टाचार का मुद्दा, समय को लेकर सवाल उठ रहा है कि आप लोग जो इस जांच की बात कह रहे हैं, क्या ये 22 तारीख के बाद भी ऐलान हो सकता था? अवधेश जी, राम के मामले में कांग्रेस हमेशा विवाद में रही है, क्योंकि इन्होंने राम के अस्तित्व को कभी स्वीकार किया नहीं। राम काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, राम सेतु राम ने नहीं बनाया है, और ये कई प्रकार की बातें इन्होंने कही। कांग्रेस पार्टी की तरफ से आया, इनकी सरकार के वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में है। आज जब इनको राम जन्मभूमि में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण मिला, तो उसमें हाँ और ना कहने में इनको हफ्तों लग गए। बताइए, इतनी चिंतन करना पड़ा। जब राम का नाम आया तो इनको इतना चिंतन करने की पड़ा, इससे कांग्रेस एक्सपोज हो गई कि वास्तव में राम के प्रति कितना इनकी आस्था है, ये स्पष्ट रूप से झलक रहा है। राम के प्रति इनकी जो आस्था छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है वो केवल दिखावटी है। राम के बारे में दुनिया भर के नलगल बात करते रहे, लेकिन हम राम वन गमन बना रहे हैं, हम कौशल्या माता का मंदिर बना रहे हैं, इस प्रकार। अरे भैया, कौशल्या माता का मंदिर बनाने की प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में हुई। वहां सत्संग भवन बनाया गया, कौशल्या के मंदिर के आसपास सौंदर्यीकरण किया गया। बजाज जी, वो कहानी दरअसल सबको पता है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस के तात्कालिक शासन ने राम वन गमन परिपथ मतलब राम के नाम पे भ्रष्टाचार कर दिया, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि वास्तविक में है? मैं पहला सवाल दोहरा रहा हूं, या केवल राजनीतिक तौर पे और देश के माहौल को देखते हुए बात कही जा रही है? नहीं, इसमें देश के माहौल वाला सवाल नहीं है। आज पूरा देश राममय है, भगवामय है और सनातन में है। और राम वन गमन पथ के निर्माण की बात जो सामने आई है, आप स्वयं जाके चंदखुरी में देख लीजिए, भगवान राम लला का जो मूर्ति इन्होंने स्थापित किया है, और वास्तविक में जो भगवान राम का स्वरूप हम देखते हैं कैलेंडर में या अन्य जगह देखते हैं कंप्यूटर में, उसमें और उस मूर्ति में कितना भिन्न है। तो कहीं ना कहीं इस खोट के लिए, इस गड़बड़ी के लिए कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। जो भी जिम्मेदार है, जांच होगी, कार्रवाई होगी, और भव्य मूर्ति बने, सुंदर मूर्ति बने, भगवान राम लला की प्रतिष्ठा के अनुरूप मूर्ति बने, भगवान राम लला के प्रति जो आस्था है उसके अनुरूप मूर्ति बने। इसका भी भारतीय जनता पार्टी प्रयास करे। मौजूद है। उसमें पहले बिंदु में लिखा गया है कि जिस वक्त टेंडरिंग की गई उस वक्त टेक्निकल बीट के लिए जो कमेटी बनती है, उस कमेटी में 2 सब इंजीनियर रैंक के अधिकारी होते हैं और वो डीपीआर बना के, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के वो उस पर सैंक्शन अथॉरिटी बनते हैं, वो साइन करते हैं। लेकिन जो शिकायत की कॉपी में जिस दस्तावेज का उल्लेख किया गया उसमें लिखा गया है कि जो डीपीआर बनाने के लिए, डीपीआर को सैंक्शन करने के लिए जो 2 तकनीकी अधिकारी होते हैं, जो सब इंजीनियर रैंक के अधिकारी होते हैं, उसके जगह पे
नॉन टेक्निकल अधिकारी ने हस्ताक्षर किए। ये पहला पॉइंट है गड़बड़ी का। दूसरा पॉइंट जो आरोप लगे हैं उसमें यह लगा है कि पर्यटन की योजना में डीएमएफ फंड के राशि का ट्रांसफर किया गया और न केवल डीएमएफ बल्कि अन्य मद की राशि को भी पर्यटन की योजना में शामिल किया गया। ये दो प्रमुख है, पहले इस पर जवाब दे दीजिए, बाकी के 2 पॉइंट पे मैं और सवाल आपसे पूछ लूंगा। देखिए दोनों पॉइंट पे क्या टेक्निकल चीजें हैं, प्रशासनिक अधिकारी मिलकर डीपीआर बनाते हैं, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी राज्य सरकार के पास कोई फंड हो उसका उपयोग कहीं ना कहीं वो करते हैं, अच्छे कामों के लिए करते हैं। हम कोई भारतीय जनता पार्टी के सरकार के डीएमएफ फंड से कोई स्विमिंग पूल नहीं बनाए थे, कोई भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के लिए हमने टिफिन नहीं बांटा है। हमने डीएमएफ फंड से यहाँ सरकारी स्कूल खोला, स्वास्थ्य किया, पर्यटन किया है। और भारतीय जनता पार्टी को राम वन गमन पथ में अगर डीएमएफ फंड लग गया, इसमें आपत्ति हो रहा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिस पर आरोप लगा है, निर्मोही अखाड़े ने आरोप लगा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में कि 1400 करोड़ का चंदा भाजपा ने खाया था। ये आरोप निर्मोही अखाड़ा लगाया है। निर्मोही अखाड़ा के साथ साथ बहुत सारे आरोप इन पे लगे हैं। अभी राम मंदिर जब निर्माण शुरू हुआ तो भाजपा नेता वहां जमीन पे हेरा फेरी करने में लगे थे। तो घोर और गंभीर अपराध से जो भाजपा जूझ रही है ना, उस राम मंगन पद पे सवाल उठाकर ये अपना पाप को छुपाना चाहती है। इनका पाप छुपेगा नहीं। हम तो डीएमएफ फंड के अगर राशि खर्च हुआ है उसको तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के वन गमन पथ मार्ग पर समर्पित किया है। आप लोग तो उस पर अधिकारियों के लिए स्विमिंग पूल बनाते थे, किसी में से आप सवाल उठाते हैं। अगर आरोप लगाए, मैं तो आरोप लगा सकता हूं, मैं भी आरोप लगा सकता हूं कि आरोप लगाने से क्या होता है। आपके ऊपर तो प्रमाणित आरोप निर्मोही अखाड़ा लगाया है कि जनता का 1400 करोड़ खा गई भाजपा। इसका जवाब दे दो। आप चंदा खाने के जो पाप है ना, उससे भाजपा नहीं बच सकती है राम मंदिर पद पे झूठे आरोप लगाकर। अशोक जी आप 1400 करोड़ का चंदा भाजपा खा गई, इसका उन्होंने आरोप भी लगाया, पत्र भी आपको लिखा था। तो जो चंदा खाने वाले जो लोग होते हैं ना, ये पार्टी होती है, वो राम के नाम पे बजाज जी जवाब दे, आपको समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा। जवाब दे दीजिए, उसके बाद अनिरुद्ध जी के पास जाऊंगा। अरे मंदिर तो धनंजय जी को जवाब दे दीजिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर देश की जनता के पैसे से बन रहा है। अरे भाजपा का क्या योगदान? एक बार बजाज जी को जवाब करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। धनंजय जी एक बार बजाज जी को जवाब दे दीजिए। बजाज जी आप जवाब दे दीजिए। आप किससे हिसाब मांग रहे हैं? आपने 1 पैसा चंदा दिया क्या? आप जाके देखिए। माना चाहिए निर्मोही अखाड़ा का 1400 करोड़ का चंदा भाजपा खा गई। हम नहीं कह रहे हैं, ये निर्मोही अखाड़ा कह रहा है। और न्यायालय के फैसले मंदिर बन रहा है। भाजपा का क्या योगदान? कौन होती है भाजपा लोगों को नहीं बोलने वाली? जो भाजपा मंदिर का चंदा खा गए, वो मंदिर का जमीन में ठीक है, मैं एक बार अनिरुद्ध जी का रुख करूंगा, समय का अभाव है। धनंजय जी एक बार मैं अनिरुद्ध जी का रुख करूंगा। अनिरुद्ध जी आप सारे शोर शराबे को छोड़ दीजिए, आप जरा मेरा सवाल सुन लीजिए कि क्या राम के नाम पे इस तरह के गंभीर आरोप और उस पर जांच के बाद क्या वास्तविक में आपको ऐसा लगता है कि जिन 9 स्थानों का चयन करके पहले चरण में इसे पूरा किया जाना था, कुल 75 स्थानों का चयन किया गया था इस परियोजना में, क्या वास्तविक में इसके पीछे की कहानी कुछ और थी? भ्रष्टाचार की कहीं कहानी लिखी जा रही थी? देखिए क्या है कि सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की कहानी लिखी जा रही थी, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मुख्य बात यह है अवधेश जी की इसमें रिसर्च मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ था। इस मुद्दे को समझ नहीं पाए। चाहते तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में राम वन गमन परिपथ हो सकता था, लेकिन नहीं हो पाया, कांग्रेस ने किया। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और रही बात यह है कि कहकर कहीं कोई परियोजना में बहुत सारे लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, नेताओं का होता है, जनप्रतिनिधियों का होता है, मंत्रियों का होता है, अधिकारियों का होता है और अधिकारियों से नीचे वाले क्लर्क लोगों का भी होता है। कहीं कुछ हो जाए तो सीधे सीधे आप आक्षेप नहीं लगा सकते, लेकिन हाँ जांच होनी चाहिए अगर कहीं कुछ गलत है। चलिए जांच होनी चाहिए। कुल मिला के इतना है कि जांच होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। बजाज जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका शुक्रिया, अनिरुद्ध जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि छत्तीसगढ़ की सियासत में एक तरफ 22 जनवरी से इतर राम वन गमन परिपथ को लेकर जो सियासत हो रही है, सियासत इसलिए कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए और उसमें मुख्यमंत्री ने गंभीरता से कहा कि ऐसे मामलों की हम जांच कराएंगे। एक तरफ पूरा देश राममय है, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में राम के नाम पे भ्रष्टाचार और उस पर जांच की जो सियासत चल पड़ी है, ये कहां जाके समाप्त होगी आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से राम और राम के नाम पे सियासत हो रही है, इसका अंत क्या होगा यह भी वक्त के गहराइयों में छुपा हुआ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।